नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक समय की बात है, एक राजा के महल में सजावट की कीमती वस्तुएं रखी हुई थी। उन्हीं में से एक था कांच का गुलदस्ता। लेकिन यह कोई आम गुलदस्ता नहीं था, बल्कि इस गुलदस्ते से राजा को बहुत लगाव था। इसलिए वह हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में रखता था। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि एक नौकर कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसके हाथ से गुलदस्ता टूट गया। गुलदस्ता टूटने की समाचार पाकर वह क्रोधित हो गया। उस नौकर को राजा ने फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि नौकर राजा से यह बात नहीं बताया था कि गुलदस्ता उसने तोड़ा है। उसने डर के कारण यह बताया कि मैं गुलदस्ता घर ले गया हूँ सफाई करने के लिए, लेकिन राजा ने उसे लाने के लिए कहा। इस पर नौकर फंस गया। तब राजा से बोला कि हे राजन, गुलदस्ता मेरे हाथ से टूट गया है। राजा ने कहा कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि मैं घर ले गया हूँ। अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और मंत्री ने इसका विरोध किया। मंत्री ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी ना कभी बोलता ही है। ऐसे में किसी को झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं हुआ है तो झूठ बोलना गलत नहीं हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा उस पर भी भड़क गए। राजा ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या यह कोई ऐसा है जिसने कभी जीवन में झूठ ना बोला हो। सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, वह झूठ नहीं बोलते। इसके बाद राजा ने मंत्री को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकल जाने के बाद मंत्री ने यह ठान लिया कि वह किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति झूठ कभी न कभी बोलता ही है। फिर मंत्री के दिमाग में एक तरकीब आया। वह सोनार के पास गया। मंत्री ने सोनार से गेहूं जैसी दिखने वाली एक बाली बनवाई और उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने मंत्री को साथ में देखकर पूछा कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मंत्री ने कहा, महाराज, आज ऐसा चमत्कार होगा कि यहाँ उपस्थित दरबारियों में से किसी ने भी कभी यह चमत्कार नहीं देखा होगा, इसलिए आपको मेरी एक पूरी कहानी सुननी होगी। राजा ने इजाजत दी। फिर मंत्री ने कहा, जब मैं दरबार से निकल रहा था, आपके घर से जा रहा था, तब रास्ते में मुझे एक सिद्ध पुरुष दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे सोने की बाली दी और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोना की फसल उगने लगेगी। इसके लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने इजाजत दी। मंत्री ने कहा कि सोने की बाली की फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। मंत्री की बात सुनकर सभी दरबारी खामोश हो गए। राजा ने कहा कि क्या कोई ऐसा दरबारी नहीं है जो झूठ ना बोला हो इस सोने की बाली को लगाने के लिए। इस पर मंत्री बोले, महाराज, आप ही इस खेती को लगा दीजिए। आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला होगा। तब राजा की आंखें शर्म से झुक गई और बोले, मंत्री जी, मैंने भी बचपन में बहुत झूठ बोली है, इसलिए मैं इस सोने की खेती नहीं कर सकता। तब मंत्री ने बोले, महाराज, जब आप भी झूठ बोल सकते हैं कभी कभी, तो उस नौकर की क्या दोष है जिससे आपको कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है, आपका कोई बहुत बड़ा अहित भी नहीं हुआ है, फिर आपने उसे फांसी की सजा क्यों सुना दी। इस पर राजा ने उस दरबारी को क्षमा किया और नौकर को